अब देखिए, आज हम आप लोगों को अंक ज्योतिष की कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, इसको समझना है। हम लोग पहले ये समझेंगे कि जो 9 नंबर तक होता है, माने कि अंक ज्योतिष में 1 से 9 नंबर तक, अगर 10 आ गया, 11 आ गया, तो हमको सिंगल डिजिट में उसको बदलना है। तो पहले ये समझो कि जो सिंबल होता है, नंबर, वो किस किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे 1 नंबर है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर चंद्रमा को, 3 नंबर गुरु को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर बुध को, 6 नंबर शुक्र को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर शनि को, 9 नंबर मंगल को। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो ये हमारा जो नाम है, जो अल्फ़ाबेट है, वो किन किन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बात करें तो AIJQY, ये जो है AIJQY, ये 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है ये नंबर। फिर दूसरा आते हैं BKR, ये 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चंद्रमा का नंबर है ये BKR। और ये 3 नंबर होता है किसका? बृहस्पति का। और बृहस्पति को देखो CGLS, ये 4 नंबर जो है, ये अंक जो है, ये बृहस्पति को प्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, आप लोग बात मत करो यार। फिर 4 नंबर होता है राहु का। अब राहु का कौन कौन सा है? DMT। फिर है 5 नंबर होता है बुध का। फिर है इसका EHN। फिर 6 नंबर होता है शुक्र का, शुक्र माने UVWX। और फिर 7 नंबर होता है किसका? केतु का, O और Z। और 8 नंबर होता है शनि का, F और P। ठीक है, जब हमको ये पता हो गया और हमको ये पता हो गया, अब हमको देखना है कि आज हम ये बात करेंगे कि जो आम बोलचाल की भाषा में जो हम संबोधन करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे जीवन पर, या वो जो हम संबोधन करते हैं उसका क्या मतलब निकलता है। इसका मतलब ये हमको देखना है कि जो हम ये चीज़ देख रहे हैं, क्या वो उस व्यक्ति के ऊपर सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हमको न्यूरोलॉजी में यही निकालना है। किसी के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर नहीं है, तो हम लोग उसके नाम से ये बता सकते हैं कि उसका समय कैसा चल रहा है या कैसा चलने वाला है। उसके मोबाइल नंबर से उसके नाम को ले लेंगे, उसके मोबाइल नंबर को ले लेंगे, उसके फ्लैट को नंबर ले लेंगे और उसके गाड़ी का नंबर। ये कम से कम 4-5 चीज़ों को हम अगर कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन कैसे चल रहा है, और कौन सा उपाय करे, कौन सा नंबर ले, और कौन से ग्रह की वो पूजा करे, या किस ग्रह का वो दान दे कि उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, चर्चा हम आज पूरी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जब धैर्य बना कर रखेंगे तो। अब देखो, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं गुरुजी। गुरुजी सबको बोला जा सकता है। कोई पैंट शर्ट पहना है तो उसको भी हम लोग गुरुजी बोल सकते हैं, या कोई धोती कुर्ता पहना तो उसको भी हम लोग गुरुजी बोल सकते हैं। कोई जो है कुर्ता पजामा पहना उसको भी हम लोग गुरुजी बोल सकते हैं। मैंने कहने का मतलब हम लोग किसी को भी गुरुजी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे सो रहे हैं वो सोते रहेंगे, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो सोने वाले सोते रहिए। इधर देखिए, इधर आइए, देखो बेटा। तो अब जी पर क्या है? 3। ठीक है, पॉज करो। तो हम लोग बात कर रहे थे गुरुजी। गुरुजी का संबोधन हम लोग आम बोलचाल भाषा में करते हैं। फिर एक हम लोग आम भाषा में स्वामी जी, जो दंडी स्वामी वगैरह होते हैं, हम लोग उनको स्वामी जी बोलते हैं। महाराज जी भी संबोधन करते हैं, भैया महाराज जी हैं। आचार्य जी का संबोधन करते हैं, महात्मा जी का संबोधन करते हैं, पंडित जी का संबोधन करते हैं। एक आध और संबोधन कुछ हो सकता है, लेकिन लगभग यही हम लोग संबोधन करते हैं। किसी गुरु जी, स्वामी जी, महाराज जी, आचार्य जी, महात्मा जी, पंडित जी, इसी का हम लोग संबोधन करते हैं। अब देखो, गुरु जी तो किसी को भी बोला जा सकता है, लेकिन सबको स्वामी जी, महाराज जी, आचार्य जी, महात्मा जी नहीं बोल सकते हो। या तो गुरु जी, अगर कोई पंडित है तो पंडित बोल सकते हो,
नहीं तो आप सबको नहीं बोल सकते हो। लेकिन गुरु जी एक संबंध, गुरु जी आप किसी को भी बोल सकते हो, किसी भी जात बिरादर कोई भी हो आप बोल सकते हो, है ना, आदमी बड़ा प्रसन्न होगा। अच्छा गुरु जी में देखो क्या है, जब हमने गुरु को लिखा तो अब इसमें देखो 3 6 2 6 इसके हिसाब से मैंने ले लिया, जो उसमें नंबर है आप इसको मिला लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको मिला लीजिएगा। जब हमने इसको लिखा तो टोटल यहाँ पाया 19। अब 19 नंबर तो बहुत अच्छा होता है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल नंबर अगर वो है तो 19, एक बार जान लेना। और एक नंबर होता है पूरे ब्रह्मांड का, 2 ही नंबर सबसे पावरफुल होता है, एक 19 होता है और दूसरा होता है 3 6 9। ये पावरफुल नंबर होते हैं पूरे ब्रह्मांड के, ये समझ लेना। अगर 3 6 9 का नंबर रख के हम अगर जाप करवा दें, बता दूंगा कैसे, और 19 का ऐसी कोई चीज़ जिसको ना मिले, अगर तुम्हारा भाग्य ही बहुत खराब है तो भले ना मिले, नहीं तो ये इतना पावरफुल नंबर है। ठीक है, चलो इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, पहले हम इस पर आते हैं गुरु जी। तो गुरु जी पर आ गया कितना, 19 देखो आ गया। जब 19 आया तो 19 को हमको सिंगल डिजिट लेकर आना है। न्यूमरोलॉजी में पहला फंडा है कि हमको सिंगल डिजिट लेकर आना है। तो 19 किए तो 1 + 9 = 10 यानी कि 10, और फिर अगर हम 1 + 0 करेंगे तो आएगा 1 यानी कि सूर्य, ये सूर्य का नंबर हो गया। अब अगर तीनों को कॉम्बिनेशन कर लो तो सूर्य, एक नंबर सूर्य, मंगल और सूर्य। अब ये कौन सी युति बन गई, ये युति बन गई सूर्य मंगल सूर्य की युति बन गई। अब 2 बार यहाँ पर सूर्य आया है, 1 बार मंगल आया है। ऐसा व्यक्ति संबोधन करने वाले हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, बहुत अपने आप को प्राउड महसूस करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य है, सूर्य जो है हमेशा आत्मा का कारक है और पद प्रतिष्ठा राज दिलाता है। कौन? सूर्य और मंगल, और दोनों कौन से ग्रह हैं? ये अग्नि तत्व हैं, है कि नहीं है? तो जिसका सूर्य मंगल एक साथ हो जाए कहीं भी कुंडली में, ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में वो आगे निकल जाता है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो रुपया पैसा कमाना हो, चाहे मान प्रतिष्ठा कमाना हो, हर क्षेत्र में वो आगे ही रहता है। फिर आते हैं स्वामी जी। स्वामी जी बोलते हैं, अब देखो मैंने दिन बताया था केतु जो है मोक्ष का कारक होता है, ठीक है। राहु क्या करता? भ्रमित करता है। हालांकि राहु और केतु एक ही शरीर के 2 पार्ट हैं, है ना। तो राहु जो है वो ऊपर का है, राहु जो है वो नीचे का पार्ट है, राहु ऊपर का पार्ट है, केतु नीचे का पार्ट है ना। राहु गले से ऊपर का पार्ट और यहाँ से नीचे का पार्ट वो केतु का है। तो राहु केतु हानि कि एक ही शरीर के वो 2 अंग हैं, राहु और केतु। लेकिन केतु जो है वो मोक्ष का कारक है और राहु भ्रमित करता है, क्योंकि दिमाग है ना, आदमी का बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, वो भ्रमित रहता है क्या करना क्या नहीं करना है। अब अगर स्वामी जी की अगर हम बात करें तो स्वामी जी में अगर आप निकालोगे तो आप टोटल जब निकालोगे इसके हिसाब से तो आएगा 17 यानी कि 17 आएगा। अब 17 आ गया, अब इसको 17 को सिंगल डिजिट लेकर आना है तो 1 + 7 = 8। 8 मैंने 8 आ गया। 8 नंबर किसका है? शनि का। 8 नंबर शनि का है। और यहाँ पर देखो 17 आया है यानी 17 आया है, तो पहला जो नंबर वो सूर्य का है और 7वां नंबर केतु का गया। अब तीनों की कॉम्बिनेशन जोड़ लो तो सूर्य, देखो पहला एक सूर्य, फिर 7 नंबर केतु और यहाँ पर शनि। सूर्य केतु और शनि, जब सूर्य और केतु और शनि का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे व्यक्ति जानते क्या होता है, दंडी स्वामी हो जाते हैं, ब्रह्मचारी हो जाते हैं और सन्यास वाले हो जाते हैं। जब हम भी किसी कुंडली की अगर देखेंगे कि सन्यासी कैसे हुए तो हम सूर्य केतु और शनि का विशेष विश्लेषण करते हैं। जब सूर्य केतु शनि की युति आपस में हो जाए और अच्छी दृष्टि हो, बलवान होकर अगर बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हों, द्वादश भाव में बैठे हों, तो ये मान चलो कोई व्यक्ति सन्यासी होगा ही होगा। तो स्वामी जी देखो आ गया ना। अब सूर्य क्या है? प्रतिष्ठा कारक है, प्रतिष्ठा दे रहा नहीं दे रहा है। और केतु मोक्ष का कारक और शनि सेवक होता है, धीरे धीरे कोई काम करता है लेकिन वो काम अच्छा करता है, आपको आपका पथ प्रदर्शक है शनि। तो यहाँ पर जब भी सूर्य केतु शनि की जब युति आ जाती है तब ऐसे दंडी स्वामी लोग हो जाते हैं, ठीक है। देखो इसीलिए हम लोग कहते हैं स्वामी जी हैं ये, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को स्वामी जी बुलाते हैं,
इसीलिए, लेकिन हर व्यक्ति को स्वामी जी कहना उचित नहीं है। तो कितना इसमें मान सम्मान मिला हुआ है, केतु देखो आ गया इसमें। फिर आते हैं महाराज जी। अब अगर महाराज जी को सबको महाराज जी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसे जो कथावाचक हैं, जो व्यास जी हैं, उनको लगभग लोग महाराज जी बोलते ही बोलते हैं ना, महाराज जी बोलते हैं लगभग, या व्यास जी बोलते हैं। अब महाराज जी देख लो, जब महाराज जी का अगर निकालोगे इसके हिसाब से जितना नंबर मैं लिखा हूँ, तो ये आएगा 17, यानी कि 17 आएगा। तो जो इसमें आया है स्वामी जी में, वही महाराज जी में भी आया है। यानी कि स्वामी जी और महाराज में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों सेम है। इसमें देखो 17 आया, इसमें भी सूर्य केतु और लास्ट में शनि। तो महाराज जी स्वामी जी और महाराज जी का एक कॉम्बिनेशन है। तो कथा व्यास ऐसे तो हर आदमी बनता नहीं है, इसका मतलब कि वो भी या तो संन्यास लिया होगा या गृहस्थ आश्रम भी लिया होगा, लेकिन वो शास्त्रों का ज्ञाता होगा, वेद पुराण भागवत तो पढ़ा होगा, तभी जाकर वो व्यासपीठ पे बैठा है, बैठा नहीं बैठा है। तो महाराज जी तो हम लोग उसी शब्द को बोलते हैं ना, लेकिन बहुत से लोग जो ऐसे ही महाराज जी बोलते हैं वो अच्छा नहीं होता। सबके लिए महाराज जी शब्द हम लोग को नहीं प्रयोग करना चाहिए। फिर है एक आचार्य जी। आचार्य जी किसको बोलते हैं? जो शास्त्री किया हो, आचार्य किया हो, और लगभग जो पांडित्य लाइन में है, पुरोहित लाइन में है, उसको लगभग लोग आचार्य जी ही बोलते हैं। और आचार्य जी जब बोले तो आचार्य जी में कितना आया देखो, टोटल जब हमने निकाला यहाँ से तो आया 16 आया। अब 16 जब आ गया तो 1 नंबर सूर्य का, 6 नंबर शुक्र का, और फिर देखो यहाँ केतु आ गया। 6 एक साथ होता है नहीं होता? 6 एक साथ सिंगल डिजिट लेकर आना ना, तो 6 एक साथ, तो 7 नंबर आ गया, यहाँ केतु का आ गया। अब क्या कॉम्बिनेशन बना? तो 16 टोटल आया, तो 1 का सूर्य, 6 का शुक्र, और दोनों जोड़ दोगे 6 1 7 का केतु आ गया। तो सूर्य, शुक्र और केतु। यहाँ पर सूर्य क्या कहता है? मान प्रतिष्ठा दिला रहा है। आचार्य जी के संबोधन में सूर्य मान प्रतिष्ठा दिला रहा है। देखो सूर्य सब में आ रहा है, देखो कितनी गजब की बात है कि सूर्य ही आत्मा का कारक है, सूर्य ही सभी ग्रहों में राजा है, सूर्य ही, और सूर्य ही ना हो तो बेकार है। सूर्य ही मान प्रतिष्ठा दिलाता है, सूर्य ही उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाता है, सूर्य ही नौकरी दिलाता है। तो सूर्य कितना देखो यहाँ पर आ गया, जहाँ आप देखोगे सूर्य आ रहा है। अब आ गया यहाँ पर जब सूर्य आया, अब इसके साथ में शुक्र आया। अब आचार्य जी के पास मान प्रतिष्ठा भी है और शुक्र पैसा आचार्य जी के पास बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे केतु मोक्ष का कारक हो गया, तभी वो आचार्य जी बने। यानी कि इस लाइन में आने के लिए राहु या केतु को हमको चाहिए। तो जितने भी आचार्य जी के पास देखो, जितने लोग हम लोग संबोधन करते हैं आचार्य जी, ये पक्का मान चलो खूब धनाढ़ होते हैं, पैसा खूब होता है, ठीक है, पैसा उनके पास कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है सूर्य शुक्र केतु, सूर्य के साथ में यानी कि एक युति बन गई, सूर्य शुक्र और केतु की युति बन गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मन उनका सही नहीं रहता। आचार्य जी तो हैं, सब कुछ पैसा कौड़ी सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है। फिर आते हैं महात्मा जी। अब महात्मा जी सबको तो नहीं बोला जाता, कुछ ही लोग को महात्मा जी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और अधिकतर लोग कहते हैं हमारे आम बोलचाल भाषा में, भैया ये महात्मा हुई है, 100 बिल्ली खाए के चूहा चली हज, कहते हैं ना 100 बिल्ली खाए चूहा हज को चली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहते हैं भैया घाट के पानी पी के तभी महात्मा बना है, बना नहीं बना है, कहा गया नहीं कहा गया, एक संबोधन में, एक लोकाचार की भाषा में कहते नहीं कहते हैं। तो अब इसका भी मतलब हम लोग समझते हैं कि आखिर में ऐसा लोग मजाक क्यों करते हैं, यार महात्मा बना है, बोलते नहीं बोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो जब महात्मा जी का हमने जब निकाला, तो जब हमने इसके हिसाब से पूरा नंबर लिख लेना, तो जब हमने निकाला तो आया यहाँ पर टोटल 22 आ गया। जब 22 आया तो 2 2 4, और जब 22 आ गया तो 2 नंबर चंद्रमा का है, और फिर 2 नंबर चंद्रमा का है, और 2 2 4 फिर राहु का आ गया। और कॉम्बिनेशन क्या बना? चंद्रमा राहु। अब राहु से ग्रहण लगा नहीं लगा? चंद्रमा ग्रहण लग गया ना राहु से, और 2 बार चंद्रमा है। यानी कि इसीलिए कहा गया है कि भैया सब कुछ छोड़ने के बाद महात्मा जी बना है, इसलिए कि इनका मन चंचल, हमेशा चंचल रहता है,
कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और राहु इनको कुछ करने नहीं देता, भ्रमित किया रहता है, क्या करना क्या नहीं करना है। सोच कुछ रहे थे पहुंच गए कहीं, करना कुछ चाह रहे थे आ गए कहीं, है ना। तो इनका दिमाग हमेशा भ्रमित रहता है, क्या करना क्या नहीं करना है। यहाँ पे केतु नहीं आया, देखो ये मोक्ष को थोड़ा इनको मिलेगा। महात्मा जी भले नाम लगाते हो, है भाई महात्मा जी बना है, ठीक है, लेकिन वो सच में वो महात्मा जी होते नहीं हैं। अब आ जाओ पंडित जी। पंडित जी तो सबको हम बोलेंगे नहीं, पंडित जी लगभग हमको समझते हैं कि जो ब्राह्मण होता है उसको हम लोग पंडित जी बोल देते हैं, या जो पूजा पाठ कराने वाले होते हैं उनको हम लोग पंडित जी बोलते हैं। और किसी को बोलते हो पंडित जी? नहीं ना। और किसी अन्य जातियों तो पंडित जी बोलते नहीं होगे, या किसी चीज़ में जो है वो बहुत विद्वान हो किसी सब्जेक्ट में तो हम लोग कहेंगे भाई ये बहुत पंडित आदमी हैं, कहते हो नहीं कहते हो। अब जैसे अपने आचार्य जी हैं, आचार्य जी देखो वो वेद के ज्ञाता हैं, ज्योतिष भी उनको अच्छी आती है और कर्मकांड भी अच्छी आती है, तो पंडित हैं नहीं, वो पंडित हैं। लेकिन हम लोग उनको क्या कहते हैं? आचार्य जी, गुरु जी बोलते हैं, तो गुरु जी भी बोलते हैं, यहाँ भी सम्मान दिया। आचार्य जी बोले तो आचार्य जी क्या माने, शुक्र आया कि नहीं आया, तो पैसा है कि नहीं, माल पानी सबके पास रहता है आचार्य जी लोगों के पास। और पंडित जी देख लो, अब पंडित जी क्या सोचते हैं, जो पंडित जी हम लोग संबोधन करते हैं उस पर देखो ना। पंडित जी पर हमने संबोधन उसको लिखा, लिखने के बाद आया 25 यानी कि 25। अब 2 नंबर किसका है? चंद्रमा, और 5 नंबर है बुध, और लास्ट में देखो फिर केतु आ गया। इसका मतलब जहां जहां केतु आ रहा है वो व्यक्ति अध्यात्म लाइन में चला गया, धर्म के काम में चला गया। यानी जो हम लोग कहते हैं ना ये धर्म के काम में चले जाओ, तो व्यक्ति धर्म के काम में तभी जाएगा जब उसकी कुंडली में या उसके ऊपर केतु का प्रभाव होगा ही होगा, निश्चित होगा। अब पहले इनकी पंडित जी की बात समझ लेते हैं। तो पंडित जी आए, तो पंडित जी का जो आ गया चंद्र बुध और केतु, यही तो आया। 25 आए, 2 का चंद्रमा, 5 का बुध, 5 2 7, 7 का केतु। तो चंद्र बुध शुक्र केतु, तो चंद्रमा जो है हमें पैसा देता है, जिस जगह चंद्रमा रहता है चंद्रमा पैसा देता है, बृहस्पति अच्छा पैसा देता है। तो पंडित जी के पास भी बहुत पैसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बुद्ध बुद्धि बहुत लगाते हैं, लगाते नहीं, बिना बुद्धि के पंडित जी पैसा कमा नहीं पाएंगे। तो बुद्धि बहुत लगाने के बाद तब उनको पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे केतु आ गया, तो केतु मोक्ष का कारक हो गया। इसका मतलब ये तभी ये अध्यात्म लाइन में आए, ठीक है। लेकिन अगर जिसकी कुंडली में अगर वो केतु कमजोर है और वो चाह रहा है कि हम अच्छे धर्म काम में जाएं, आगे और बढ़ें, हाँ हमारा मान सम्मान हो इस लाइन में, तो केतु अगर कमजोर है तो हमें केतु का उपाय करना चाहिए। अगर केतु का उपाय करेंगे तो आदमी धर्म काम में आगे बढ़ जाएगा। तो अब कितने मजेदार की बात है, देखो केवल गुरु जी को छोड़ दिया जाए तो स्वामी जी में भी केतु आया है, महाराज जी में भी केतु आया है, आचार्य जी में भी केतु आया है, और पंडित जी में भी केतु आया है। लेकिन महात्मा जी में केतु नहीं आया, राहु आ गया, क्योंकि ये राहु भ्रमित करता है, ठीक है ना। अब गुरु जी बोलो तो गुरु जी कोई इसमें केतु नहीं आया है, यानी कि कोई भी हो सकता है। अच्छा अब एक चीज और समझ लो कि जितने भी लोग हैं जो धर्म कार्य से जुड़ते हैं, जो सन्यासी बनते हैं, साधु बनते हैं, महात्मा बनते हैं, या जो पंडित लाइन में आते हैं, कहीं न कहीं उनके कुंडली में केतु का प्रभाव होता है। यदि केतु की दृष्टि, बेटा उदास करो हमको लो, यदि केतु की दृष्टि लग्न में पड़ जाए, केतु की दृष्टि लग्न में पड़ जाए, या केतु की दृष्टि या केतु और बृहस्पति आपस की युति हो जाए, या बृहस्पति की दृष्टि केतु पे चला जाए, या केतु की दृष्टि बृहस्पति पे चला जाए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में जाते ही जाते हैं। और एक चीज बता दूं, कोई अपने मर्जी से इस लाइन में नहीं आना चाहता। कोई आना चाहता है? कोई नहीं आना चाहता इस लाइन में। सब लोग चाहते हैं कि हम भी जो है ग्रेजुएशन करें, हम भी जो है सिविल की तैयारी करें, IIT करें, इंजीनियर बने, करते नहीं बोलते हैं, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन इस लाइन में गुरुकुल में पढ़ने के लिए या
पांडित्य कार्य करने के लिए, पौरोहित्य का कार्य करने के लिए अपने मर्जी से बचपन में कोई नहीं आता। तो आने का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके कुंडली में उस समय केतु अथवा राहु की महादशा या अंतरदशा होती है, तभी वो व्यक्ति इस लाइन में आता है। ये बात नोट कर लेना। आप अपनी कुंडली कभी भी देखना, ठीक है, तो राहु की महादशा चल रही होगी या राहु की अंतरदशा चल रही होगी, या केतु की महादशा चल रही थी या केतु की अंतरदशा, तभी आप लोग आए हैं। और कहीं न कहीं देखोगे राहु या केतु, खासकर केतु और बृहस्पति की युति जरूर होगी, या केतु की दृष्टि लग्न पर होगी, ठीक है, तभी आप लोग क्षेत्र में आए हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा? और आपको और बढ़िया बढ़िया आपको चीज बताएंगे। ठीक है, नारायण।